30। एक सीढ़ी के इमारत डंडे पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। एक सीढ़ी के, कल जो क्वेश्चन में करा रहा था आपको सीढ़ी वाला, बाबा थोड़ो ने ध्यान दे लो। सीढ़ी के परस्पर डंडे सीढ़ी ऐसे ही होती है, नीचे की तरफ थोड़ी चौड़ी और ऊपर की तरफ, ठीक है। इनके जो डंडा तकाए 25-25 सेंटीमीटर की दूरी पे है जी, समझ गए? ऐसा करके दे गए हैं। कितने हुए सकते हैं अभी कंफर्म मान लेना। ठीक है, आगे बढ़ो। डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है। समान रूप से जिनकी लंबाई कम होती जा रही है, ठीक। तथा सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर है। और निचले जो डंडा है सबसे नीचे का, उसकी लंबाई 45 है, यानी जी लंबाई जो है, ठीक है बेटा। तथा सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर। और सबसे ऊपर है उसकी लंबाई है तुम्हारी 25 सेंटीमीटर, ठीक। यदि ऊपरी और निचले डंडे के बीच की दूरी 2 मीटर है। अगर निचले डंडा जो सबसे लास्ट में है और सबसे ऊपर है, इन दोनों के बीच की दूरी 2 मीटर। पहले तो जब मीटर है सेंटीमीटर में बदलो, 2 दूनी 4 और 1 5/2 मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 का गुणा 2 से कितनी बार? 25 यानी 250 सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब है इन दोनों के बीच की दूरी 250 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो पहले तो हम क्या निकाल लेंगे, डंडों की संख्या, कितने डंडा लगे जाके अंदर, डंडों की संख्या। अब 250 सेंटीमीटर है जहां से लेके जहां तक, तो 250 तो जे, और प्रत्येक के बीच की दूरी कितनी कितनी दी है? 25 को भाग, ठीक। परंतु एक बात समझो, हमने 50 सेंटीमीटर की दूरी ले ली, कितने की? और कितनी कितनी दूरी ली है? 25 जे 25 को भाग अगर 50 में देते हैं हम, तो कितनी बार जागो? क्या डंडा के जाके अंदर? डंडा तो 3 है ना। क्यों है जाते हैं? क्योंकि निचला वाला एक और एक ऊपर वाला, तो एक की संख्या बढ़ जाती है। क्योंकि जाके काजे तो 25 लो ना, देखो जाके काजे 25 ले लो, जाके काजे 25 ले लो, जाके काजे कहा 25 हो, तो जा जाते एक की वृद्धि है जाते हैं। जैसे हम कहते हैं 10 मीटर कपड़ा, उसे रोजाना 1 मीटर फाड़े, कितने दिना में बढ़ जागो? 9 दिना में। क्योंकि 9वें दिन जब फाड़ेंगे तो 2 मीटर अलग अलग है जागो, कि नहीं है जागो? बात समझ में आ रही है? तो वही कंडीशन जहां, तो यहाँ पे 1 की वृद्धि है जाएगी, क्या हो जाएगी बेटा? तो जब 1 की वृद्धि है जाएगी तो प्लस 25 से कितनी बार? तो 11 डंडा है कुल टोटल। शुरुआत 45 से रही है, शुरुआत है रही है, तो जो काय को मान है गो? ए को मान है गो। अंतिम 25 है। यानी कहने का मतलब ये है कि शुरुआत तो ए बराबर कितना है? 45। अंतिम कितना दिया है? ए एन बराबर 25। ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन -1, परंतु एन की जगह पर टोटल कितने निकाल रहे हमने? 11।
तो एन की जगह पे लिख देंगे और डी निकालना है। ए का मान कितना है 45, 11 में से 1 गया, 45 प्लस के दूसरी साइड में ले गई। हमने जो गलती कर दी कर ले, थोड़ा सा ध्यान आया होगा जो ये कितने बचे, तो -20/10 यानी 2 बार, तो डी बराबर -2। कल लिया तो 2 ही था हमने, परंतु हमने नेगेटिव ले लिया था। हमने क्या करो, क्योंकि दंडन की संख्या छोटी होती जा रही ना, हमने प्लस की 2 लगाई थी, हमने माइनस लगनी चाहिए थी, क्योंकि छोटे होते जा रहे हैं ऊपर की तरफ, तो ऋणात्मक होने चाहिए या पॉजिटिव होने चाहिए। समझ में आई बात? तो -2 आएगा डी का मान। अब आपको निकालना है क्या, योगफल दंडों का, मतलब इनकी लंबाई का योगफल, यही तो पूछा है। एस एन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस या a प्लस एल लगा दो, अंतिम पद दिया है ना, n का मान 11/2। और वैसे हमें जाकी जरूरत का है, a का मान दिया है 45 और l अंतिम कितना दिया है 25। 11, 25 और 45 कितने आ गए 70। 2 से कितनी बार 11 पंजे 55, 5 11 दिया 33 और 5 38। हमें जाऊ की निकाले की आवश्यकता ना आते, केवल डायरेक्ट जब फॉर्मूला लगाए तो निकले आको, क्योंकि केवल योगफल ही तो पूछा था। क्या पूछा था, योगफल। और अगर डी निकाल लिया तो आप यहाँ पर 2a प्लस n-1 इंटू डी भी लगा सकते हो, क्योंकि डी हमने निकाल लिया। अगर सेकंड मेथड क्या हो जाएगा, एक तो ये है बेटा, केवल जाके बाद में और जाए नोट कर दो केवल, फर्स्ट तो ये है और जिस सेकंड है जागो जाते, कैसे है जागो जाते, आगे जा तरफ चल रहा हूं मैं या ऊपर ही करा जा रहा हूं। आप जानते हैं एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू n का मान 2 इंटू a का मान, n का मान 11-1 और d का मान -11/2। 45 दूनी 90, 11 में देख गई 10 दूनी, तो हमने कल प्लस के ले जा बजाते गलती आ रही है। अब जिकाए के होंगे 11/2, 90 में से 20 गए, 2 से कितनी बार 11 पंजे 55, 11 दिया 33 और 5 38। बात समझ गए? तो आप एक तो तरीका जाते जाए निकाल के जाओ निकाल सको तो ठीक, दूसरा तरीका जाते आप जाए कर सको तो। क्लियर है गई? नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित 1 से 49, 1 2 3 4 5 ... 49, यानी मकान रह गए हैं और मकाना ने हम अंकित कर रहे हैं संख्या पे, तो पहले है 1, दूसरे है 2, तीसरे है 3, ऐसा करके नहीं 49 तक दे रहे हैं। ठीक है बेटा आगे बढ़ो। दर्शाइए कि x का एक ऐसा मान है कि x से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्याओं का योग उसके बाद वाले मकानों की संख्याओं के योग के बराबर है। अब ध्यान से समझना इस प्रश्न को, अब थोड़े क्वेश्चन को लेवल थोड़ा टफ होते जा रहा है धीरे धीरे। मैंने आपको क्या बताया था कि पेपर में 50 से 60% आसान प्रश्न आते हैं, अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद है तो भी 50 से 60% प्रश्नों को कर आएंगे आप। फॉर्मूला आते हैं और कैलकुलेशन करना आता है। अब फॉर्मूला याद हो मैं कैलकुलेशन करो आप जानते ना तो नहीं कर पाओगे, फॉर्मूला भी याद हो कैलकुलेशन करना भी आता हो तो 50 से 60% क्वेश्चन को कराओगे, पहली चीज। उसके बाद में 20 से 30% मैंने आपसे क्या कहा था, मीडियम लेवल के आते हैं। तो 60 और 30 कितना होगा 90%। 60% तो है कौन से आसान, 30% है मीडियम लेवल के।
मीडियम मतलब जो है थोड़ा सा नेक कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ होते होंगे, हाँ? और 10 से 20% क्वेश्चन आते हैं ऐसे जो थोड़े कठिन होते हैं, जो अब आ रहेगा थोड़ा समझने वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो जे क्वेश्चन ने बेही बच्चा कर पावत है जो बच्चे विशेष रूप से ध्यान देते हैं, अन्यथा ऐसे क्वेश्चन ने प्रत्येक बच्चा नहीं कर पाता। अब आप यहाँ बैठे भले हो कितने हुए, पर मुश्किल से 10%, 15% और लास्ट 20% बच्चा कर पाएंगे जी ऐसे प्रश्न। तो जा वजह ध्यान से समझिए बेटा, ठीक। कोई दिक्कत हो बता दिए। अब कहा है इसमें कि x कोई संख्या है बीच में, अब हमें मालूम ना कौन सी संख्या है, बीच में कोई भी हो सकता है, मान लो जा जगह पे। अब माना कि ये x से पहले आने वाले, x से पहले आने वाले घरों की संख्याओं का योगफल, जो भी घर है जो मकान नंबर दिए गए हैं उनका योगफल, और x के बाद आने वाले जितने भी मकान दिए हैं उनके नंबरों के योगफल के बराबर है। यानी इधर के मकानन को योगफल इधर के मकानन की संख्या के योगफल के बराबर है। अब हमें x की जिना मालूम है कि कौन सी जगह पे, क्लियर। अब योगफल लगाएंगे जब x से पहले वाले मकानों की संख्याओं का योग। तो एक बार बताओ x से जस्ट पहले कौन सा पद आवेगा और x के जस्ट बाद कौन सा आगो, क्लियर है। अब आप जानते हैं, अब हमें ये नहीं पता है कि बीच में n कितने हैं, कितने मकान दिए गए हैं, है ना। तो पदों की संख्या तो हमारे पास आते ना। दोबारा एक बार और पढ़े दो, शायद ऐसा कहते हैं कोई बात छिपी रह गई हो या मनते। बैठो बेटा। एक पंक्ति के मकानों को व्यवहारिक रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है। दर्शाइए कि x का एक ऐसा मान है कि x से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्याओं का योग उसके बाद वाले मकानों की संख्याओं के योग के बराबर है। ठीक है, x का मान क्या है? ठीक। अब सबसे पहले तो योगफल निकालना है, बात वही है जो मैं कह रहा हूं। x बीच में तो होगा, कहीं पर भी हो सकता है। तो आप जो कहेगा 25वां हो, 25 नहीं होगा, कम से कम 35-36 पे जाकर नहीं पहुंचेगा या और ज्यादा हो सकता है। तो पहले की संख्याओं का योगफल बाद की संख्याओं के योगफल के बराबर है, ये कह रहा है। तो पहले की इनको योगफल निकालेंगे तो योगफल के लिए आपको क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो प्रथम पद, एक अंतिम पद। प्रथम है, अंतिम है, और एक n का मान, कितने पद हैं ये भी तो चाहिए। अच्छा, ऐसे ही इधर प्रथम पद, अंतिम पद और एक n का मान, यही चीजें तो चाहिए। टोटल 49 पद हैं, इसमें से एक पद ये तो लेना ही नहीं है ना। तो अब ध्यान दो, माना पहले वाले पदन में कितनी संख्या है हमें ना मालूम, ये nवां पद ये माना जाएगा। अब ये संख्या कहां से स्टार्ट है रही है, 1 2 3 डॉट 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 x माइनस 1। अब जी भाई कहां से आ रही है, x+1 के बाद में x+2 डॉट 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 कहां तक, 49 तक। क्लियर। तो दो श्रेणी बनी, एक तो इधर वाली और एक इधर वाली। आप पहले तो ध्यान दो अंतिम पद कितना है। पहला पद है a बराबर 1, ठीक है। सार्वधातुक निकालेंगे, 2 में से 1 घटा दिया तो 1। अंतिम पद चाहे तो l कह लो या an कह लो, कितना है x-1। तो an बराबर x-1। an का सूत्र a प्लस n-1 इंटू a का मान 1, n निकालना है, d का मान भी 1, ठीक है। 1 प्लस 1 का गुणा करेंगे n-1 बराबर x-1। इससे ये तो n बराबर x-1 पद। कितने पद होंगे इसमें, x-1 भाई, क्योंकि 1 से स्टार्टिंग है, 10 तक जाएगा तो 10 पद, 50 तक जाएगा 50 पद, और x-1 तक जा रहा है तो x-1 पद। अब आगे के पदों की संख्या भी निकालनी है। जब इसमें x-1 है
कितने हैं इसमें, और एक पद ये कम हो गया, तो टोटल पद कितने, 49। कितने हैं, तो जो तो पहली बार श्रेणी के लिए आयो, चलो पहले जाकर योगफल ज्ञात कर लेते हैं। क्या ज्ञात कर लेते हैं, एस एन 1 पहली श्रेणी का योगफल जानते हैं n/2 प्रथम पद अंतिम पद दिया है, तो a प्लस n का मान x-1/2, a का मान 1 और l का मान 1 से, तो ये आ गया x साथ में x-1/2। दूसरी साइड में चलते हैं। अब एक बात बताओ, इसमें पदों की संख्या x-1 है, टोटल पद कितने हैं, 49। तो x-1 तो जे कम है और x जे कम है, जो तो ना लेनो x से आगे के पदन की बात करिए माने, तो टोटल कितने पद कम है, x पद कम है। कितने पद कम है, तो दूसरी श्रेणी में जो पद बचेंगे 49 में से कितने कम कर दे, x। बात समझ में आ गई। अच्छा, n की जगह पे अब आप ये लेंगे, चाहे तो n2 कह लो चाहे n कह लो, कोई दिक्कत ना, दूसरी श्रेणी के ले रहे हैं। जे प्रथम श्रेणी और जे दूसरी श्रेणी, ठीक। प्रथम पद आपके पास है, अंतिम पद है, तो फॉर्मूला है एन का कौन सी श्रेणी के लिए, दूसरी के लिए, n/2 a प्लस n का मान कितना है, a का मान और l का मान, तो 49 माइनस x/2, ये कितना हो गया x, 49 और 1, तो 49 माइनस x और x प्लस 50/2। अब उसने क्या कहा है कि ये बराबर हैं। कैसे है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो पहले तो इतना नोट करो, फिर जाते आगे और सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में आगे क्या कहा है बेटा, ध्यान दीजिए। इसने कहा है इधर वाले पदों का योग इधर वाले पदों के योग के बराबर है। कैसा है, तो जेवा योगफल और जेवा योगफल दोनों इक्वल है, बराबर है। तो आप क्या लिखेंगे, प्रश्न के अनुसार इसका योगफल कितना है, SN1 बराबर दिया है SN2। आगे भरत हल करेगा, जाए सवाल है SN1 x-1/2, दूसरी साइड में 49 माइनस x/2 और x प्लस 50 बटे की 2 इधर हुआ कैंसिल है गई। x का x में गुणा करेंगे, x का 1 में करेंगे, 49 का x में करेंगे, 49 का 50 में करेंगे। 2500 में थे 50 घटा दो, अरे तुम इतना ना जानते, बेकार है मॉडल। 2450। अब तुम कहेंगे कैसा कर लो मां साहब, तो बहुत आसान तरीका है, ध्यान दो, थोड़ा सा दिमाग चलाओगे अपने आप सीखे जाओगे। भाई 50 है और जो 49 है ना, अगर हम जाए 50 है 50 माइनस 1 लिखते हैं तो क्या परेशानी है, जाओ 49 है 50 माइनस 1 लिख सकते हैं ना, लिख सकते 50 को 50 में करो 2500 और जी एक बार घटा दो तो 2450। वैसा करेंगे बहुत टाइम लगेगा। तो कैलकुलेशन हल करना, आसान करना तुम्हारे दिमाग को खेल है। अगर तुम बार बार पे रिपीटेशन करते रहोगे ना, अपने आप दिमाग में सेट हो जाते हैं बात। माइनस एक्स का वो जा कहेगा बेटा एक्स में करेंगे x स्क्वायर, माइनस एक्स का 50 में किया
-50 है। -x² इधर ले आओ तो +x²। -x ऐसे ही ऐसे ही, माइनस के 50x प्लस के 49, माइनस के कितने रह गए x, इधर ले आए काय के आ जाएंगे 2450, इधर ले आए माइनस x से x² जुड़ गए और माइनस के 2450, दो कॉमन ले लो तो x² माइनस 1225, दो का जीरो में लग गया भाग, और जीरो में काऊ को भाग दो बेटा तो x² बराबर 1200, वर्गमूल लेने पर तो शायद मेरे ख्याल से 35 का होता है ये, 55 25 3 चौका 12, बिल्कुल 35 का ही होता है। तो देखो वर्ग करवाऊ वो तो है आसान, पर लेकिन इकाई के अंक पे 5 हो गए, जब जैसे इकाई के अंक पे कितनी 5 को वर्ग करके लिख दो सीधो सीधो, ठीक है। और आगे का जो अंक है 3, जामे जाते अगले अंक को गुणा कर दो, 3 से आगे क्या बते है 3 चौका कितने है गए, जैसे 55 को करना हो तुम्हें, जाको वर्ग कर दो और 5 में 6 को हो जाते आगे के को गुणा कर दो तो 30 25, जरूरत ना आते छोटे छोटे से पॉइंट होते हैं, नेक ध्यान दे लेंगे तो आसानी से सीख जाएंगे। तो बाने पूछो 35 यानी x से पहले 34 को है, यानी x का मान ही तो पूछा है उसने, तो x को मान निकले आओ, वहां कितना होगा 35 होगा। नेक्स्ट, हाँ एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा चबूतरा है, ठीक है, जिसमें 15 सीढ़ियां बनी हुई हैं। ध्यान से समझना, बड़ा क्वेश्चन है, समझोगे तब समझ पाओगे। जी नोट है को जवाब पहले जी बताओ, किसी का रहा तो नहीं है। फुटबॉल के मैदान में 15 सीढ़ियां हैं, ठीक है, सीढ़ियों में से प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर है। अब ध्यान से समझो, जो सीढ़ी रही है प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर है, ठीक, और वह ठोस कंक्रीट की बनाई गई है सीढ़ी, ठीक है, प्रत्येक सीढ़ी में 1/4 मीटर की चौड़ाई है, और चौड़ाई यानी लंबाई तो कितनी है 50 मीटर, और चौड़ाई जो है 1/4 मीटर, यानी 0.4 दूनी 8 4 पंजे 20, इतने मीटर, ठीक है। और 1/2 मीटर का फैलाव है। चौड़ाई है, फैलाव है, फैलाव का मतलब चौड़ाई ही तो दिखाओ इधर, जो ऊंचाई होगी एक, फैलाव चौड़ाई है, चढ़ाई है वो चौड़ाई कहाँ है देख लियो करे बाबरी, जे ऊंचाई है बेटा जे 1/4, यानी सीढ़ी की ऊंचाई जो हटका है ऊपर जी है, और फैलाव से कहते हैं चौड़ाई, फैलाव को मतलब कितनी फैला है चौड़ाई, ठीक है। जाई बजाते तो मैं कह रहा हूँ चौड़ाई अगर जी है तो जी चौड़ाई कैसे आ जाएगी, और चौड़ाई कितनी है 1/2 मीटर यानी 0.5 मीटर, ठीक है। आगे, इस चबूतरे को बनाने में लगी कंक्रीट का कुल आयतन परिकलित कीजिए। कुल आयतन निकालना है, कितनी कंक्रीट लगी, आयतन का मतलब होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, समझ गए। तो ने ध्यान से समझियो, 15 सीढ़ियां टोटल, कितनी सीढ़ी है, अब ने अगर ध्यान दो, समझ में भाई बात है बेटा। सबसे निचली सीढ़ी, सबसे निचली, नीचे जब सीढ़ी बनाओगे, सुनी ना भाई, जब नीचे आप सीढ़ी बनाओगे तो पूरे स्थान कवर करोगे, यहीं थोड़ी बना दोगे, क्योंकि जाते ऊपर वाली सीढ़ी जब बनाओगे आप
तो यहां तक को स्थान कवर करोगे, ऊपर तक को। तीसरी सीढ़ी बनाओगे तो फिर यहां तक को स्थान कवर करोगे ऊपर। चौथी बनाओगे, समझ रहे हैं, तो लास्ट 15वीं सीढ़ी केवल थोड़ा सा स्थान कवर करेगी, जो जी है। ये कौन सी सीढ़ी करेगी स्थान कवर? 15वीं, सबसे ऊपर भाई। नीचे भाई सीढ़ी की बढ़त चली जाएगी, यानी ऊपर बनाओगे एक सीढ़ी, फिर 2 बनाओगे दूसरी यहां, तो भाई न्यू तो लेोगे। ऐसा तो होता ना केवल यही बनाया यहाँ, जी कैसे रुकेगी फिर? ये कब रुकेगी? जब जा जगह पे वो स्थान कवर होगा जब ही तो रुकेगी। बात समझ में आ गई? ऐसे ही जाते नीचे बनाओगे तो यहां तो बनाओगे, पर यहां से लेकर यहां तक ले, यानी नीचे की सीढ़ी की चौड़ाई बढ़त चली जाएगी, ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पहली सीढ़ी बनी तो ऊंचाई तो उतनी ही है, दूसरी पे चढ़ेंगे तो ऊंचाई उतनी ही रहेगी, ऊंचाई में परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन काय में होगा? चौड़ाई में। नहीं आई समझ में? फिर दोबारा समझो, पहले ने ध्यान दो बेटा, जो मैं चीज बता रहा हूं ध्यान से समझने की कोशिश करो। कॉपी दियो, कॉपी दो, ध्यान दो का। मान लो जी पूरा का पूरा आधार है, जाके ऊपर जब सीढ़ी बनाओगे तो सीढ़ी की ऐसी तो बनाओगे, यहां से ऊपर यहां से ऊपर यहां, परंतु यहां तक को जो स्थान आ चुका है, लास्ट तक जब सीढ़ी जाएंगी, लास्ट तक यहां तक, तो देखो अगर जहां तरफ कोई जगह खाली पड़ी हुई है तो जो सीढ़ी का होगी बन जाएगी क्या? यहां नहीं बनेगी। कब बनेगी? जब यहां को स्थान पूरा कवर होगा जब ही तो बनेगी। यानी नीचे का स्थान पूरा का पूरा कैसा होना चाहिए? ठीक, तो नीचे भाई सीढ़ी तो पूरा स्थान कवर करेगी, ऊपर भाई कम करते चली जाएगी, बातें ऊपर भाई और कम होगा, बातें ऊपर भाई को और कम, तो 15वीं सीढ़ी बस केवल एक पतली सी रह जाएगी, जैसा कि सीढ़ी तुम देखा तो अपने घर में। ठीक है, समझ में आई बात? तो ना का ध्यान दो, निचली सीढ़ी सबसे ऊपर भाई सीढ़ी की लंबाई जी है, चौड़ाई जी है, ऊंचाई जी है, सब अंत ऊपर भाई की, यानी पहली सीढ़ी मान सकते हैं आप भाई, या अंतिम सीढ़ी मान सकते हैं, कुछ भी कर सकते हो। ऊपर भाई ये अंतिम मान है तो नीचे भाई पहली मानी जाएगी, नीचे भाई ये अंतिम मान है तो ऊपर भाई पहली मानी जाएगी। चाहे कैसे ले सकते हैं आप, अब समझियो। तो ऊपर भाई सीढ़ी का ही कहा जाता तो बनेगा जी, क्लियर? तो ऊपर वाली सीढ़ी में लगी कंक्रीट का आयतन, में लगी कंक्रीट का आयतन क्या होता है? घना भी तो बनना होगा जी बेटा। जब सीढ़ी बनेगी तो एक तो बा में लंबाई होगी, एक चौड़ाई होगी और एक ऊंचाई होगी, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई यही होता है घनाभ का आयतन। समझ गए? तो क्या हो जाएगा? L इंटू बी इंटू एल का मान, बी का मान 1/2 ले लो सीधो, H का मान 1/4 ले लो, 2 से 25 बार तो 25/4 मीटर क्यूब ये निकल के आया ऊपर वाली सीढ़ी यानी पहली सीढ़ी। और पहली सीढ़ी यानी प्रथम पद, पहली सीढ़ी यानी प्रथम पद। अब अंतिम सीढ़ी की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि फॉर्मूला आप जानते हैं n/2 a प्लस एल क्या होता है? n/2 a प्लस एल। प्रथम सीढ़ी हो गई बेटा, प्रथम सीढ़ी का आयतन हो गया यानी प्रथम पद हो गया। अब अंतिम सीढ़ी कौन सी है? 15वीं, लास्ट भाई। तो 15वीं सीढ़ी निकालेंगे, 50 लंबाई है बेटा, 50 लंबाई है सीढ़ी की। लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल परिवर्तन होगा चौड़ाई में। बेटा जैसे यहां सीढ़ी बना रहे हैं, मान लो माथे लेकर यहां तक सीढ़ी बना रहे हैं, तो बाकी लंबाई में कोई परिवर्तन होगा सीढ़ी की में? नहीं होगा।
केवल चौड़ाई घटत चली जाएगी, ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं आवेगा। समझ में आ रही है बात? ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल परिवर्तन होगा चौड़ाई में। तो 15वीं सीढ़ी जो लास्ट वाली नीचे वाली होगी उसका आयतन निकालेंगे। तो क्योंकि आप फॉर्मूला जानते हैं n/2 a + l अंतिम पद, तो अंतिम सीढ़ी अर्थात नीचे वाली कौन सी का में लगी कंक्रीट का आयतन, लंबाई बाकी कितनी है? एल ही है। चौड़ाई की कहानी चेंज होगी, चौड़ाई बदल जाएगी, तो कैपिटल बी लिख रही है हमने स्मॉल बी की बजाय, और ऊंचाई उतनी रहेगी। अब बी कैसे निकालेंगे? बी पे ध्यान दो पहले तो, क्योंकि न ध्यान से समझिए, नीचे वाली की चौड़ाई का होगी सबसे ज्यादा होगी। तो एक बात बताओ, ऊपर वाली की जो चौड़ाई है, पहले की चौड़ाई, फिर दूसरे की चौड़ाई, पहले की चौड़ाई आधे मीटर, दूसरे की वो आधी, तीसरे की वो आधी, तो 15 की चौड़ाई कितनी आ जाएगी? 15 गुणा आधो, यानी 7.5 मीटर रह जाएगी क्या नहीं आ जाएगी? पहली सीढ़ी की चौड़ाई आधो मीटर, दूसरी लगा दी तो आधो जाकी और बढ़ गई, तीसरी लगा दी आधो और बढ़ गई। कितनी लगा रहे हैं सीढ़ी कुल? 15। तो 15 की चौड़ाई कितनी आ जाएगी? 7.5। 15 गुणा 1/2, 15/2 यूं ही लिख लो। चलो, तो आप जब आयतन निकालेंगे तो लंबाई की जगह पर कितना है? 50, चौड़ाई की जगह पर, ठीक है, कोष्टक में बंद कर रहे हैं हम। और एच ऊंचाई कितनी है? 2 थे कितनी बार? 15×5 75, 7 15 30 और 7 37, 375/4 मीटर क्यूब। अंतिम पद निकल आया आपका, कौन सा पद? अंतिम। अब फॉर्मूला क्या जानते हैं आप? Sn n/2 a + n का मान कितनी सीढ़ी है? a प्रथम पद कितना है? अंतिम पद। एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 25 + 375 400 आएंगे। कितने आएंगे बेटा? तो 15/2 गुणा 400/4, 4 से कितनी बार? 2 से कितनी बार? 15×5 75, यानी 750 सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, सॉरी सेंटीमीटर नहीं। कितना आयतन होगा कंक्रीट का? 750 मीटर क्यूब आयतन होगा। क्लियर हुई बात? नोट कर लो।